तलाक़े बिद्दत पर कानून लाने के बाद सरकार अब उसी फॉर्म के जो अन्य तलाक हैं उनके खिलाफ एक नियम लाने जा रही है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि जो नियम सरकार लाने जा रही है उसके तहत तलाक को लेकर के जो तलाक करता है उसको एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन कानून मंत्रालय इस पर विचार विमर्श कर चुका है और एक नोट भी तैयार कर चुका है। तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े किनाया, इन सब तलाक के फॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि तलाक़े बिद्दत के बाद कितने तरह के तलाक के फॉर्म जो ख़ास तौर पर एक पक्षीय होते हैं और यूं कहें कि उसका प्रोसीजर का फ़ायदा उठाया जाता है, वो कितने तरह के फॉर्म अभी तक आपके सामने आए हैं? देखिए, अभी ट्रिपल तलाक के बाद 4 तरीके के तलाक और हमारे सामने आ चुके हैं और वो चारों तरीके के तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। ट्रिपल तलाक यानी तलाक़े बिद्दत, तलाक़े बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, वो तो बचा ही नहीं। उसके बाद 4 और ऐसे हैं। एक है तलाक़े हसन, दूसरा है तलाक़े एहसन, तीसरा है तलाक़े बाइन और चौथा है तलाक़े किनाया। ये 4 तरीके के तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट आ चुकी हैं, उनकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और ये चारों तलाक भी एक तरफा है। ये चारों तरीके के जो तलाक हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये भी मनमानी है। अच्छा, लेकिन ये इंस्टेंटली नहीं होते, मतलब तत्काल 3 बार तलाक कहने से नहीं होते, इनका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, लेकिन हैं उसी फॉर्म में। देखिए, ये लगभग इफेक्ट वही है, एक तरफा ये भी है। ये भी एसएमएस के जरिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए हो रहे हैं, ईमेल के जरिए हो रहे हैं, कुरियर के जरिए हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री लेटर भेज के हो रहे हैं, तो ये सब तरीके से हो रहे हैं। बस अंतर केवल इतना आया कि ट्रिपल तलाक में एक बार में ही तलाक 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 कहना था कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया। ये बाकी जो 4 हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, इसमें 30-30 दिन का डिफरेंस है। एक नया निकाल लिया जो उन्होंने तलाक़े बाइन, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, आज बोलना है, फिर 30 दिन बाद जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। इसको खुला भी कहा जाता है। इसको खुला भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली कहते नहीं कि आप गर्दन कट रही है, उसको पहले थोड़ा एक बार में काट दे रहे थे, इसको थोड़ा तड़पा तड़पा के काटा जा रहा है। ये क्या सब जबानी होते हैं? इनमें कोई प्रमाण पत्र और कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह जारी नहीं किया जाता? देखिए, इसमें भी ना कोई मीडिएशन होता है, न दोनों पक्ष आपस में बैठते हो कि हाँ भाई लड़का पक्ष लड़की पक्ष बैठे, 2-3 उसमें जो कुछ पंच बैठे, सरपंच बैठे या गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उसमें पंचायत करें, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। जो लड़कियां आई हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास केवल किसी के पास ईमेल है, किसी के पास कुरियर से चिट्ठी आई है, किसी के पास रजिस्ट्री से चिट्ठी आई है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, ना इसमें कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये प्रमाणित कैसे होता है कि तलाक हो गया? क्योंकि कल को अगर यूं कहा जाए कि बाद में वही पति आकर के कहने लगे कि नहीं मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया, तो फिर लड़की के सामने तो बड़ी समस्या आ जाएगी, अगर वो शादी कर चुकी होगी इस दौरान। तो नहीं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो पीड़िताएं आई हैं, जब उनको ये 1-1 महीने पे तलाक़े हसन या तलाक़े हसन मिला या तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया मिला, तो उन्होंने जाके उनके परिवार वालों ने काजी से पूछा कि जी इस तरीके से मैं हुआ है, चिट्ठी के जरिए आया है, जैसे भी आया है, तो काजी ने बोला हाँ जी तलाक तो हो गया। तो क्या काजी की ओर से भी कोई प्रमाण पत्र तलाक के संबंध में नहीं जारी किया जाता? काजी की तरफ से कोई प्रमाण पत्र इन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट आई हैं, इनमें तो किसी में भी काजी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है। सब एक तरफा है, सब मतलब न उसमें किसी गवाह का बयान है, न लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता का उस पर सिग्नेचर है, कहीं कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं। क्या धर्म विशेष में तलाक का जो प्रोसीजर है उसमें प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट या किसी तरह का जो एविडेंस हो जो सामने रखा जा सके कि हाँ तलाक हो गया है, जो लिखित में हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, मेरे हाथ में ये 1986 का जो कानून है, जो शायरा बानो के बाद आया था। शायरा बानो का जब शायरा बानो का जजमेंट आया तो शाहबानो, हाँ, जब शाहबानो का जो जजमेंट आया था, शाहबानो के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट में कानून बनाया गया। उस कानून का सेक्शन 6 ये केंद्र सरकार को पावर देता है कि वो उस पर रूल बनाए। दुर्भाग्यवश रूल बनाया ही नहीं गया।
86 में ये कानून बना, 86 में ये भी कहा गया पार्लियामेंट को कि आप इस पे रूल फ्रेम करो। वो रूल फ्रेम नहीं किया गया। इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रूल फ्रेम कर सकती है रेगुलेट करने के लिए। मतलब ये जो डिवोर्स के प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फ्रेम कर सकती है। बस ये है कि उस रूल को फ्रेम करने के, इंप्लीमेंट करने के 30 दिन के अंदर उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि हमें जो जानकारी मिली है अभी वो अनाधिकारिक ही है, लेकिन हमें ये सूचना मिली है कि एक नियम ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तलाक के मामलों में। तो क्या ऐसा रूल फ्रेम किया जा सकता है बिना कानून पास किए? कोई ऐसा नया कानून लाए बिना ही ऐसा किया जा सकता है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 1986 का ये कानून है, शरीयत एक्ट बना था जो राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसका सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रूल फ्रेम करे, कोई एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा बना दे। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोफार्मा ये भी बना दे कि भाई ठीक है, जब भी तलाक होगा तो लड़के पक्ष के माता पिता का साइन होगा, लड़की पक्ष के माता पिता का साइन होगा, प्लस 2 गवाह लड़के पक्ष की तरफ से होंगे, प्लस 2 गवाह लड़की पक्ष की तरफ से होंगे। इस कानून के अनुसार जो उनको अधिकार मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी कर सकते हैं। वो टर्म्स कंडीशन बना दें कि मेहर की रकम कितनी होगी, तो बच्चे की देखभाल की रकम कितनी होगी, तो उसको क्या कुछ गुजारा भत्ता देना है तो कैसे देना है। ये 1986 का जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल फ्रेम करे, इसका एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा बना दे, वो प्रोफार्मा पूरे देश के लिए मैंडेटरी हो, ये भी उनके पास पावर है। सारे काजी उसको इश्यू करें, जो काजी तलाक कराते हैं उनके लिए मैंडेटरी किया जा सकता है, ये उसमें अधिकार है। यानी कि अगर ये रूल फ्रेम किया जाएगा उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाएगा और इसको अगर यूं कहा जाए कि पास कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, इसको टेबल करना है। एक बार इसको बनाने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि जब रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगा इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है। पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करना है, जब भी अगला सेशन आएगा उसमें इंट्रोड्यूस करना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो सरकार 1986 का जो बदलाव किया गया था मुस्लिम लॉ में, सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले के बाद उसी कानून से सरकार ये तोड़ निकालेगी और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अभी तक एक तरफा तलाक झेलती चली आ रही हैं, उन्हें ये मौका मिलेगा कि एक पंचायत या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उनके हाथ में कोई कागज़, कोई दस्तावेज यानी कि सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र होगा कि हाँ, इस व्यवस्था के तहत हमें तलाक मिला है, और वो एक पक्षीय नहीं होगा जिसके खिलाफ सरकार तलाक़ बिद्दत संबंधी कानून लेकर आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में कितनी तेज़ी दिखाती है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पीयूष पांडे, TV9।